ग्रह शांति, कष्ट से मुक्ति और विविध परेशानियों से निजात पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, किंतु पता नहीं चलता कि यह जो विधान, जो उपाय, जो निराकरण आदि कर रहे हैं वह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं यह विचित्र बात आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाला बता रहा हूं। जब कोई विधान करते हैं, देखिए ये विधान 3 तरह के आपको पता होगा कि हैं: मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र वैदिक विधान है जो विविध वेदों, शास्त्रों आदि के मंत्रों के द्वारा संपादित किया जाता है। यंत्र एक मैकेनिज्म है, जैसे श्री यंत्र कहते हैं ना, श्री यंत्र, वरुण यंत्र आदि जो यंत्र हैं, यह इसको हम यंत्र के द्वारा, यांत्रिक विधान कहते हैं, यंत्र के द्वारा शांति करते हैं। और फिर आता है तंत्र। तंत्र में अनेक, जैसे तंत्र तंतुओं से बना है, जैसे विविध सामग्री को लेकर के, पदार्थ को लेकर के, धातु को लेकर के और उनका आनुपातिक मिश्रण आदि करके तरंगें उत्पन्न करते हैं। यद्यपि यंत्र के द्वारा भी ये होता है काम, लेकिन न्यूनाधिक होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन तांत्रिक विधान में समझ में आता है। जैसे मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, मीन राशि वालों के लिए 7.5 शुरू होने वाली है। मीन राशि वालों के लिए 7.5 शुरू होने वाली है। तो 7.5 में और सब तो विधान करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है या कुछ अनुभव नहीं हो पाता है कि इस विधान का प्रभाव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मैं 7.5 का बता रहा हूं, आप देख लें। शनि का देखिए, शमी जो होता है, शमी का वृक्ष, तो शमी का जो वृक्ष होता है उसमें कुबड़ निकल आते हैं, उसके तने में कुबड़, गुठली या गांठ जैसी पड़ जाती है और उन गांठों से फुनगियां निकलती है, पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और फिर वही पत्ते बाद में एक शाखा बन जाते हैं बड़ा होने पर। तो आप क्या काम कीजिए कि जो गुठली, जो गांठ है, उसको किसी तेज हथियार से उसको निकाल लें, काट करके उससे तने से निकाल लें। सेमल, सेमल का जो रुई जो होता है, उस प्रत्येक फाहे में एक छोटे छोटे दाने होते हैं, उसी के चारों तरफ वो रोंवा होता है। तो उन दानों को 20, 25, 30, 40 जो भी है आप इकट्ठा कर लें और बच सब जानते होंगे, बच एक जड़ी बूटी है, बच ले लें और त्रिपष्टिका, त्रिपिष्टिका भी कहते हैं इसको, देहात में पटिया भी कहते हैं, पटिया, लेकिन उसका नाम त्रिपिष्टिका है। यह भी ले लें, यह भी एक जड़ी बूटी ही होती है, इसको ले लें। इन सबको खूब महीन कूट पीस करके एक में मिला लें। तो ये कोई भी मात्रा, कितनी भी मात्रा हो आप मिला लें। मैं ये कहिए जो है ना, ये प्रयोग उदाहरण बता रहा हूँ, प्रयोग। उसके बाद जो मंत्र है, तांत्रिक मंत्र शनि का, ओम शम शनैश्चराय नमः। तो पहले तो आप देख लें कि उस दिन, जिस दिन आप ये विधान कर रहे हैं, उस दिन चंद्रमा किस राशि का है, मतलब किस राशि में चंद्रमा चल रहा है। तो
मान लीजिए वृषभ राशि का चंद्रमा चल रहा है, तो मुंह दक्षिण तरफ कर लीजिए। मिथुन को हो तो पश्चिम कर लीजिए, कर्क को हो तो उत्तर कर लीजिए, मेष को हो या सिंह का हो तो पूरब कर लीजिए। तो इस तरह से उधर मुंह कर लीजिए। और चपड़ा धूप होता है जो आग बड़ा तेज पकड़ता है, अक्सर हवन में उसका प्रयोग किया जाता है। चपड़ा धूप ले लीजिए और उसकी लकड़ी को थोड़ा सा कहीं हवन के टाइप पर, हवन नहीं बता रहा हूँ कि हवन करना है, क्योंकि अब प्रयोग बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। उस पर हम रख दीजिए। अब एक ये शम शनैश्चराय नमः के पाठ करते हुए और कपूर के द्वारा उसमें आग लगाइए। उस चपड़े के लकड़ी में कपूर के द्वारा आग लगाइए। तो आग पकड़ ले और जब कुछ आग बन जाए तो उस लपट को बुझा दीजिए। देखिए, मांत्रिक नहीं है, यह वैदिक विधान नहीं है, मांत्रिक, इसलिए लपट नहीं होना चाहिए। लपट को बुझा दीजिए और आग को रहने दीजिए। और उस आग में यदि संभव हो सके तो किसी एक मीन राशि वाले का नाम ले करके इस तरह से पढ़िए। ओम विजय शर्मा भक्तस्य शनिबाधा निवारणार्थम तंत्र विधानम करिष्ये। ओम शम शनैश्चराय नमः। इतना पढ़ करके और थोड़ा सा उस जो कूट पीस के जो सामग्री तैयार की है उसमें से थोड़ा सा उस आग में डाल दीजिए। इतना कीजिए कि 9 बार ये हो जाए। ओम विजय शर्मा भक्तस्य शनिबाधा निवारणार्थम तंत्र विधानम करिष्ये। ओम शम शनैश्चराय नमः। इस तरह पढ़ करके और आप 9 बार उसमें डालिए। वह व्यक्ति जो है जिसका नाम आपने पढ़ा, जिसका नाम आपने लिया है, वह जहां कहीं भी होगा, उसके शरीर पर कुछ जैसे लू लगती है ना, लू लगती है, गर्म हवा, और गर्म होने लगता है, या गर्मी का ही दिन भले क्यों ना हो, ठंड में जैसे शरीर सिकुड़ने लगता है, उस तरह से उसके साथ होने लगेगा। जो पीड़ित व्यक्ति है मीन राशि का, जिसका नाम आपने विजय शर्मा कहा है, तो उस विजय शर्मा जी का शरीर ठंडी के मौसम में लू जैसे लगने से गर्मी जैसे पसीना पसीना हो जाएगा, गर्मी जैसे होने लगेगी, या गर्मी के मौसम में उसको सर्दी जैसा, ठंड वो कपकपी प्रकार का होने लगेगा उसको। और ये जो है इस तरह से उसको अनुभव और प्रभाव होना शुरू होता है। यह विधान का चमत्कार है, आप चाहें तो करके देख सकते हैं, लेकिन सामग्री होनी चाहिए। अब मैं बता दूं इसके बारे में। होता क्या है कि इसको बताया है महर्षि जो रहे हैं बकदंत, ये एक यमन रहे हैं, या कह दीजिए कि ये दैत्याचार्य रहे हैं, जो भी कह लीजिए, मतलब उन्होंने इस विधान को बताया है। और यह करने पर आप स्वयं महसूस कर सकते हैं या इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसको ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे विजय शर्मा हुआ, विजय शर्मा के जो 7.5 मान लीजिए चल रही है, देखिए चाहे ढैया हो या 7.5, जैसे अभी तो मैं शनि का बता रहा हूँ, 7.5 चल रही है। तो 7.5 में मान लीजिए कि वर्तमान समय में शनि जिस राशि में भी है, उस राशि में जितना अंश गया हो, 15 अंश 20 अंश
10 अंश 5 अंश जो भी गया हो, तो उतने तोला, तोला में 12 ग्राम शायद होता है, तो उतने तोला बच और उसके तिगुनी संख्या में सेमल के बीज के दाने, जैसे मान लीजिए 15 अंश है तो 45 दाने, और वही उतना ही तोला, जितना बच का तोला लिए हैं वजन, उतना ही तोला त्रिपिष्टिका, ये तीनों लेकर के और मिलाइए, तो यह उस विजय शर्मा के लिए, व्यक्तिगत रूप से विजय शर्मा के लिए हो जाएगा। और फिर वही मंत्र पढ़ते हुए और जैसे विधान बताया वैसे उसमें डालिए। विजय शर्मा का अगर यह आप लगातार शनिवार से शनिवार तक करते हैं तो उनकी बाधा को निश्चित रूप से शांति मिलेगी, निश्चित रूप से शांति मिलेगी। तो यह तो मान लीजिए कब तक करते रहेंगे, इसका है कि जब तक करते हैं तब तक शनि का प्रकोप नहीं होगा। तो कितने वर्षों तक करते रहेंगे? शनि तो 2.5 साल तक रहता है एक राशि में, तो 2.5 साल तक लगातार कैसे करते रहेंगे? नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि जो हम जो वो धूप की लकड़ी, जो चपड़ा की लकड़ी जो आपने इकट्ठा की है, मात्रा उसकी देख लीजिए। यदि 15 अंश पर है, 15 अंश पर है तो 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 किलो। किंतु ध्यान रहे कि चाहे कितना भी शनि का अंश हो, वो एक सेर यानी 900 ग्राम, एक सेर से वो लकड़ी कम नहीं होगी और 9 सेर से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक ही सेर लेते हैं, 9 सेर नहीं लेते हैं। 9 सेर बहुत ज़्यादा हो जाता है और आदमी बैठ नहीं पाएगा वहाँ पर, क्योंकि इतना तेज में से ज्वाला निकलती है कि आदमी भाग जाता है। तो एक सेर लेते हैं, किंतु बाकी जो है सामग्री, बाकी सामग्री जो है उसी हिसाब से जो बताया मैं लेते हैं और उसमें डालते हैं, पहली बात। दूसरी चीज कि बासुकी, बासुकी नाम का जो एक पत्थर होता है, बासुकी नाम का पत्थर होता है, अक्सर औरतें क्या करती हैं कि इस पत्थर को, अब तो खैर पत्थर वो खैर है कि नहीं है सबके घर में, नहीं तो प्रत्येक आदमी के घर में होता है, और वो औरतें जो है उस पत्थर को जब घर में सप्तमी पूजन होता है तो उसको पत्थर पर घिस करके और वो जो कलश रखती हैं औरतें तो उस पर लगाती हैं उसका तिलक, बासुकी पत्थर का। तो बासुकी पत्थर लीजिए, बासुकी पत्थर को उस चपड़े के चपड़े की जो लकड़ी है, तो हवन का सजाते समय उसी के बीच में उसको रख करके तब आग लगाइए। तो यह आग लगाएंगे तो इससे जो तरंग निकलेगी, बताया ना कि तरंग निकलती है और जा करके जिस आदमी को कहते हैं उस आदमी पर प्रहार करती है, हिट करती है। जिस व्यक्ति के नाम से आप कर रहे हैं ये वो विधान, उस आदमी को हिट करती है। तो ये जो अगर जो पत्थर जो लगाए हैं आप, वासुकी पत्थर जो लगाए हैं, ये जिस तरंग को निकालता है वह तरंग जा करके और उस शरीर से एक तरह का जो है ना वो अब उसको क्या कहेंगे, वो घेरा बना देती हैं, घेरा। और वह घेरा बहुत दिन तक रह जाता है, 2-2 साल तक, 3-3 साल, 5-5 साल तक रह जाता है। तो इस तरह से शनि का प्रभाव समाप्त होने के बाद तक वह घेरा बना रहता है उस वासुकी पत्थर के कारण। वासुकी पत्थर के रहने से वो तरंग जो होती है ना, वो स्निग्ध हो जाती है। जो उससे निकलती है तरंग, बच से, त्रिपिष्टिका से और सेमल के दाने से, वह जो बहुत स्निग्ध कर देता है ये, और यह जा करके और शरीर में घेरा बना करके लिपट चिपक जाती है। ये तरंगे से चिपक जाती हैं और फिर
शनि का कोप उतने दिन तक प्रभाव नहीं देता है। हाँ, अगर ये आप वास्तु के पत्थर ही डालते हैं तो प्रभाव तो ये भी करेगा, किंतु जब तक आप करते रहेंगे तब तक प्रभाव रहेगा, जब कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा, फिर प्रकोप लगा रहेगा। तो यह प्रत्येक राशि के लिए है, ऐसा नहीं है, प्रत्येक राशि के लिए है। तो प्रत्येक राशि में अलग अलग होता है, मंगल के लिए अलग, राहु के लिए अलग, शनि के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग पदार्थ होते हैं, किंतु प्रत्येक में ये तरंग तो हर एक में निकलेगी, तरंग हर एक में निकलेगी। और वह तरंग, अब देखिए मैं बताऊं आपको, दो चीजों में तरंग तीन विधि से, तीन तरह से एक के बार निकलती हैं। पितृघात योग, ब्रह्म हत्या योग, काल सर्प योग और पितृदोष, इनमें यह तीन तरह से निकलती हैं और बहुत बहुत तेज निकलती हैं। तांत्रिक विधान में बहुत तेज निकलती हैं और बहुत तेज प्रभावित करती हैं। तो एक बात मैं अंत में बता दूं आपको कि अगर यह तरंग नहीं जाती है और उस व्यक्ति का जिसके लिए किया जा रहा है, उस व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव नहीं डालती हैं, अगर कुछ अनुभव नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि वह पूजा पाठ बेकार है, अनुष्ठान बेकार है, सामग्री बेकार है और वह झूठी प्रक्रिया है, मिथ्या प्रक्रिया है, उससे कोई फल प्रभाव मिलने वाला नहीं है। तो ये जब यही तरीका है देखने का कि प्रभाव हो रहा है कि नहीं। अगर प्रभाव होने लगे तो 100% इसमें निश्चित जान लीजिए कि वह विधान सफल हो गया और प्रभावशाली हो गया। तो यदि आप चाहें तो इस विधान को करके देख सकते हैं। दूसरी बात मैं देखता हूं कि लोग इस मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं, तो भाई उस कमेंट का जवाब मैं दे नहीं पाता हूं, देता भी हूं तो आप तक पहुंचता नहीं है। इसलिए जो भी संदेश देना है व्हाट्सएप नंबर पर दीजिए मेरे 9889649352, और केवल समस्या से संबंधित संदेश दीजिए, अपना ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए नहीं, तर्क वितर्क के लिए नहीं, शास्त्रार्थ के लिए नहीं, उसका मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। और अंत में निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं भाई, शुल्क लेता हूं। यदि शुल्क देने के इच्छुक हों, समर्थ हों, तब तो संपर्क करें, वरना संपर्क न करें। मैं कोई सेवा नहीं कर सकता। धन्यवाद। अभी आगे मैं जो तीनों को अपलोड कर रहा हूं, मकर कुंभ मीन में ये तीनों राशियों का अपलोड कर रहा हूं, बाकी राशियों का मैं अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए।